So we everyone there is thoughts day one till here is everyone is fight too hard and result is there. So we'll be very happy. Yeah, 2025, it'll be a series that will live long in the memory bank, that is for sure. Join आप लोग स्वागत करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि जो सीरीज जो है वो इंडिया ने जीती है कल, उसके चर्चे जो है वो आज भी कंटिन्यू है। माइकल वॉन को बड़ी तकलीफ पहुंची है, उनका एक बोल्ड स्टेटमेंट सामने आया है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर ये हो जाता तो हम सीरीज जो जीत जाते। वो पानी वानी पिलाओ इसको, मना किए थे कि बहुत दिल गुर्दे वाला काम होगा, मत देखे, नहीं माना। इनसे भी पूछ लेते हैं क्या, तुम इसको पानी पिलाओ। हाँ बच गए बे, हैं दिल विल तो नहीं बंद हुए। मुस्लिम भी है, हम भी मुस्लिम है, तो भाई के लिए हम क्लैपिंग पेश करते हैं और क्लैपिंग करें। मानना पड़ेगा यार सिराज के लिए, जिस तरह उसने परफॉर्म किया भाई कोई नहीं कर सकता। काटो टेकर 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जानिब। तो सिराज के लिए मैं कहूंगा जबरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। और इंडिया की 5 मैच की सीरीज़ थी, बड़ी लंबी सीरीज़ थी। और आजकल बड़ा रेयर है कि 5 या 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होती है, ज़्यादातर 3 या 2 मैचेस की होती है टेस्ट सीरीज़। लेकिन इस सीरीज़ ने जो अप 2-2 पे आज फिनिश हुई, इंडिया ने मतलब एक अनबिलीवेबल 6 रन्स की विक्ट्री हासिल की आज लास्ट डे पे एट द ओवल। I mean, this series just confirms one thing: there is still a lot of space for Test cricket in world cricket. और अगर आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले, आप सुन ले। आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में बताएंगे, बीच में नहीं आएंगे। आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है। उससे पहले मोहम्मद सिराज के लिए भाई एक ताली तो बनती है। देखें, अगर आपने क्रिकेट को लेकर मेरी वीडियोस पहले भी देखी है तो आप ये बात तो बखूबी जानते होंगे कि हम एक बात हमेशा करते हैं कि भारत की टीम का कभी पता नहीं चलता। हारता हुआ मैच जीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुना हुआ था कि मतलब आप जब जीते हो ना तो दुनिया आपकी तारीफ करती है, दुनिया आपकी बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं था सुना हुआ कि आप किसी के घर में घुस के जब अगले को फाड़ते हो ना, जब अगले की खोलते हो ना, तो बेटा वो आपकी जीत को मानते ही नहीं है, बल्कि वो आपकी जीत पे एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगाना, ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेली है ना, और यंग टीम इंडिया ने, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि विराट कोहली के बगैर, रोहित शर्मा के बगैर, जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडिया की यंग साइड ने इंग्लैंड में जाके हिस्ट्री क्रिएट की है। उस इंग्लैंड की टीम की आगे जिस इंग्लैंड की टीम का कप्तान बेन स्टोक्स है। टेस्ट मैच इस सीरीज से पहले अभी यही तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मेरा सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने ये बोला मैंने ये बोला 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंस नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिस तरह भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अब आपने 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इस टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को, तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने। ओ भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जिसको बॉलिंग नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करें, ठीक है। तो मतलब नहीं फजूल में ये चीजें खैर वो करते करने थे। तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज, नहीं इसका मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। सुन ले, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की, वो मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ ये बात तो यार मैं हंस रहा हूँ, दूसरे लोग हंसते हैं। दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है। दूसरे हंसे ना हंसे बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस में, नहीं भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। वो बेन स्टोक्स, जिसको विराट कोहली अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर बेन स्टोक्स है, वो ब्रेंडन मैकलम जो 2013-14 में
तेज क्रिकेट खेलता था, उसके माइंड को यंग टीम इंडिया ने हराया है। उस यंग टीम इंडिया ने जिसका कप्तान है शुभमन गिल, वो शुभमन गिल जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, जिसके इतने रन हैं कि भाई बाबर आजम की शक्ल पे भेज लानत भेज दी जाती है इतने रन दे के कि इतने रन बाबर आजम कब बनाएगा। ठीक है, इंग्लैंड मीडिया भाईजान बुरी तरह से रो रहा है। एक तो वो इंडिया की इस जीत को मान नहीं रहे पूरी तरह से, क्योंकि इंडिया हमारे घर में आके घुस के किस तरह हमें हरा के जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई थी तो जितने भी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उन सब ने ये स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें माइकल वॉन कह रहा था कि ये एशेज की तैयारी होगी हमारी, मतलब वो कह रहे थे हमारी एशेज की तैयारी होगी। भाई जब सांप की बिल में आप हाथ धोगे तो भाई उसने चुम्मी थोड़ी देनी है आपको। भाई सिराज ने जिस तरह का ठोका ना भाई, देखने का मजा आ गया भाई। 35 स्कोर की क्या औकात थी। पूरी दुनिया जहां पे सोच बैठी थी कि भाई इंडिया तो गयो भाई, वहीं से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए भाई। तरसाया इंग्लैंड को, रुलाया इंग्लैंड को, तड़पाया इंग्लैंड को भाई। जो देख के मजा आया ना भाई, चस आ गया, स्वाद आ गया भाई। मियां मैजिक भाई, मियां दे नारे वजन दे। जो परफॉर्मेंस दे दिया ना इंडिया ने यार, मैं कहता हूं कि भाई रुला के रख दिया। यकीन करें, जब मैंने ब्रेंडन मैकलम की जो है वो तस्वीर देखी, जब मैंने बेन स्टोक्स की तस्वीर देखी कि वो रो रहे हैं यार, वो भाई किसने कहा था कि भाई इंडिया के साथ पंगे लो या बदतमीजियां करो। जब ऐसे करोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। आप इंडिया के घर में गए थे तभी आपने बेसबॉल का नारा लगाया था, 4-1 से हार के निकले थे। आपने इधर भी लगाया कि मैं 1 घंटे में खत्म कर देंगे जी। बेन स्टोक्स कहता है कि मुझे तो आउट ही नहीं कर सकते आप जी, आप तो ये आप तो वो। भाई भुगतना तो पड़ेगा ना, फिर रोना तो पड़ेगा ना। सर क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह का मैच हुआ, 35 स्कोर था, पूरा दिन पड़ा था, 4 विकेटें हाथ में। इंडिया ने अनबिलीवेबल को बिलीवेबल करके दिखा दिया। मैच को ऐसे ही छीना इंडिया ने इंग्लैंड से कि छोटे से बच्चे आके खेल रहे हैं यार। हमने तो टीवी बंद करके इजीली हम तो सोने लगे थे। अचानक से मेरे ना मोबाइल पे वो ट्यून आई। मैंने देखा, चेक किया गूगल से, तो वो मैंने कहा ये क्या हो गया, हालात ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए। मेरा तो दिल कर रहा था टीवी तोड़ दूं। लेकिन सर देखें ठीक है आपकी स्पोर्ट इंग्लैंड की, लेकिन जो इंडिया ने खेला है अप्रिशिएट करना, उसको क्रेडिट जाता है। 5 विकेट निकालना बहुत मेन, जो उनके बैट्समैन थे उनकी विकेटें उड़ाई। बिल्कुल ऐसी है सर। 301 रन पे 3 आउट थे इंग्लैंड के, फिर 367 पे भाई था अभी इनके पास, और 4 विकेटें भी थी। तो गूगल भी कह रहा था। तो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं भाई साहब। कोई दुनिया का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो वाइड बॉल क्रिकेट का, बेशक 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वर्ल्ड T20 हो, वो एक तरफ, वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफ, और ऐसा टेस्ट मैच दूसरी तरफ। बता दो ज़रा, ये पूरी टेस्ट सीरीज तुमने देखी है, बता दो टेस्ट क्रिकेट का कोई चीज़ मुकाबला करती है? अबे नहीं करती ग्रोसरी वालों, नहीं करती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट इज़ दी अल्टीमेट टेस्ट। वहाँ पर आपका पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। 4 ओवर जो है ना, वो तो जिसे कहते हैं आंट छांट सारी चीज़ों का जोर लगाकर कोई ना कोई कर ही लेता है, बचा ही लेता है कुछ ना कुछ करके। टेस्ट क्रिकेट में ना शातिर दिमागी नहीं चलती, टेस्ट क्रिकेट में चलती है भाई साहब फुल टाइम मेहनत मुशक्कत, जैसे ये आपको इन दोनों टीमों में नजर आई। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, फिर टेस्ट मैच कितने दिन बने? 5, टोटल कितने दिन बने? 25। टेस्ट सीरीज का फैसला किस दिन होता है? 25वें दिन। इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये टेस्ट सीरीज़ कितनी जिसे कहते हैं कि मुकाबले की लड़ी गई है, कि एक टेस्ट सीरीज़ जो कि इंग्लैंड में हो रही है, इंग्लैंड की कंडीशंस में, इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, उसका फैसला होता है टेस्ट सीरीज़ के आखिरी दिन। और टीम इंडिया 6 रन से आखिरी टेस्ट मैच जीत गई है, सिर्फ 6 रन से। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन टीम इंडिया की ये नैरोएस्ट विन है, सबसे छोटे मार्जिन की विन टीम इंडिया की ये बन गई है 6 रन से। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी 13 रन की। अब क्या ही बात करें, मतलब आज के दिन आता ओवरकास्ट कंडीशंस, मैं देख रहा था बारिश का डर अलग लगा हुआ है। ठीक है, कोई कह रहा था कि पता नहीं बारिश की वजह से मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अजीब परेशानी। एक कोने में से कोई अपनी हाँक रहा था कि भूकंप भी आने का डर है वहाँ पर, बोले तो अर्थक्वेक, ज़लज़ला। तो आई वाज लाइक कि अबे ज़िंदगी में पहले इतने हैं, हमें तो फील ही नहीं होता ये नॉर्मल वाला। अच्छा, वो सारा कुछ हो रहा था। अच्छा, नया बॉल लेंगे नहीं लेंगे, बॉल स्विंग करेगा नहीं करेगा। सबसे मेजर इशू जो था वो था बॉल के स्विंग करने का, बॉल के मूव करने का। क्योंकि कल अगर आपने देखा हो ना, चौथे दिन कुछ गेंदें बिल्कुल ऐसे सीधी गई थी जैसे किसी ने फुट्टा रख के लगाया, स्केल रख कर ना लाइन लगाई हो ना, तो उस तरह इतनी सीधी गई थी। अब था कि यार अगर सीधी सीधी बॉलिंग हुई तो फिर तो 35 रन बचाने मुश्किल हो जाएंगे। इंग्लैंड के हाथ में 4 विकेटें भी थी, और इंग्लैंड का जो लोअर ऑर्डर होता है ना, उसका कोई पता भी नहीं चलता। ठीक है, वोक्स अच्छी बैटिंग कर लेता है यार, उसको क्रेडिट यार। अब देखो तुम, अब मुझे बताओ, कोई पागल का बच्चा ही होगा कि कोई वाइट बॉल के मैच में अपने टूटे हुए शोल्डर के साथ, जो कि अंदर उसने किया हुआ स्वेटर के, आ जाए? बताओ, कभी देखा?